स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरव मिश्रा। आज हम अपने स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन के 4th यूनिट के जिस चैप्टर को उठाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अर्थात विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। विद्यालय में चलने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम ये आज हम अध्ययन करेंगे। इसका एक बालक जब हमारे विद्यालय में पढ़ रहा होता है तो उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। और देखिए, हमारे सिलेबस में विशेष तौर पर हमारे पाठ्यक्रम में ये इसलिए है क्योंकि इस चीज़ को पढ़ने वाले जो लोग हैं वो छात्र अध्यापक हैं। आप छात्र अध्यापकों की ये जानकारी में होना चाहिए कि हम जिन छात्रों को पढ़ा रहे हैं क्या उनकी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है अथवा नहीं है। इसीलिए इस पेपर में इस चीज़ को विशेष तौर पर रखा गया है कि ये देखा जाए कि एक विद्यालय में हमारे यहाँ स्वास्थ्य का कार्यक्रम किस प्रकार से चल रहा है। बाल्यावस्था एक सीखने की उम्र होती है और इस सीखने की उम्र में बच्चों की उचित वृद्धि से संबंधित कोई भी प्रयास विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। जब भी हम बच्चों की होती हुई विकास की वृद्धि को उचित प्रकार से देख रहे होते हैं तो अत्यंत आवश्यक होता है कि हम उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जितने भी कारण होते हैं उन सभी कारणों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जब छात्र विद्यालय में पढ़ने आता है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर छात्र नहीं रह रहा होता। उस समय विद्यालय में छात्र, उसके शिक्षक तथा विद्यालय के कर्मचारी भी होते हैं जिनके बीच में उन छात्रों का मानसिक, आंतरिक, भावात्मक तथा समाज के रूप में एक संपर्क स्थापित होता है जो उनको विभिन्न प्रकार से अलग अलग ढंग से सीखने की प्रक्रिया सिखाते हैं और इस सीखने की प्रक्रिया में वो एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। इस संपर्क में जहाँ पे संपर्क में ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है छात्र और शिक्षक के बीच होने वाला संपर्क, वहीं पर अत्यंत स्वास्थ्य के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि सहपाठियों के साथ किस प्रकार का संबंध चल रहा है। इस संदर्भ में बाल्यावस्था में विद्यालय के स्वस्थ वातावरण से बच्चों में अच्छी आदतें एवं अभिवृत्तियों के विकास में सहायता मिलती है। यहाँ बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक अभिवृत्तियों में वृद्धि होती है। ये विद्यालय ही वह प्राथमिक संस्थान होता है जहाँ पर बालकों को आकस्मिक होने वाली स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से दूर होने के उपाय सिखाए जाते हैं। आप बहुत एक साधारण सी जानकारी को यदि आप देखना चाहेंगे तो आपको देख करके मालूम चलेगा कि किस प्रकार से विद्यालय में छात्र अपने परिवार तथा अपने लोगों से हट करके नए लोगों के बीच में आते हैं और उनके साथ अलग प्रकार का संपर्क होता है। उनके साथ होने वाला संपर्क क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित है अथवा अनुचित है, इसका ध्यान रखना तथा यह प्रक्रिया को सिखाना विद्यालय का मुख्य लक्ष्य होता है। जहाँ हमने लक्ष्य की चर्चा की वहीं पर हमको ये ध्यान रख लेना अत्यंत आवश्यक है अध्ययन के अंतर्गत कि विद्यालय के स्वास्थ्य कार्यक्रम के लक्ष्य अथवा उद्देश्य, जिसको हम गोल और ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, प्रमुख रूप से क्या होते हैं। तो आ जाते हैं हम विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लक्ष्य की ओर। तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रथम लक्ष्य जो होता है वह होता है छात्रों को रोगों की रोकथाम एवं उसके प्रसार को रोकने के उपाय बताना। यह बताना कि हमें किस प्रकार से रोग किन किन कारणों से हो सकते हैं, यह समझाना कि वो कारण कौन कौन से हमारे हो सकते हैं और किस प्रकार से हम इन कारणों को दूर करके अपनी बीमारी को अपने से दूर कर सकते हैं। दूसरा लक्ष्य होता है व्यक्तिगत
अथवा सामाजिक स्वास्थ्य के ज्ञान का उल्लेख करना। यहाँ पर छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देना चाहिए, बताने का प्रयास करना चाहिए कि हमको दो विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रियाओं को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। पहली हमारी प्राथमिकता जहाँ स्वयं हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारा स्वयं का स्वास्थ्य होता है, वहीं दूसरा हमारा समाज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अर्थात जिन जगहों पर हम रह रहे हैं या जिनसे हमारा आदान प्रदान किसी भी प्रकार की प्रक्रिया हमारी हो रही है, या वह शारीरिक प्रक्रिया है या वह मानसिक प्रक्रिया है, इन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं जिनके साथ में हो रही हैं, उनके साथ किसी प्रकार का यदि रोग हो रहा है तो उस रोग को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। और देखिए, इसी लक्ष्य के अंतर्गत हम शिक्षकों का विशेष तौर पर पढ़ाते समय एक विशेष लक्ष्य विद्यालय के द्वारा निर्धारित होता है। वह लक्ष्य होता है, तीसरा लक्ष्य होता है कि छात्र के माता पिता से ये सहायता लेना कि क्या हमारे छात्रों को किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, जिसकी हमें वास्तव में जानकारी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम अगर एक कक्षा को देख रहे हैं तो हमारे पास कक्षा में देखने वाले छात्रों की संख्या 40, 50, 60 अथवा 70 हो सकती है, परंतु पारिवारिक सदस्यों की संख्या 6, 4, 3, 2 इनके बीच में होती है। इसलिए एक दूसरे की जानकारी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसीलिए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का यह तीसरा लक्ष्य होता है कि माता पिता के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ले ली जाए। इसके अतिरिक्त अगला जो लक्ष्य होता है वह होता है कि स्वास्थ्य का परीक्षण बच्चों का किया जाए। इसका उल्लेख हम आगे अभी करेंगे। इसके आगे जो और लक्ष्य होता है वो होता है कि छात्रों में जितने भी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक दोष अथवा अनियमितताएं पाई जाती हैं, उन दोनों को दूर करने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधित उचित व्यवहार एवं अभिवृत्तियों को छात्रों को समझाना कि स्वास्थ्य की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, तथा अंतिम लक्ष्य स्कूल के कार्यक्रम का होता है वह यह होता है कि बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत किया जाए कि उनके लिए उनका स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। और ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है? यह प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है महाविद्यालय या विद्यालयों में स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ की गई चिकित्सीय निरीक्षण यानी मेडिकल इंस्पेक्शन में। मेडिकल इंस्पेक्शन में इस अंतिम लक्ष्य को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस चिकित्सीय निरीक्षण को भी दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहली प्रक्रिया हमारी होती है दैनिक स्वास्थ्य की परीक्षण, तथा दूसरी प्रक्रिया हमारी होती है विशेष डॉक्टरी परीक्षण। हम पहली चर्चा करते हैं दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण की, अर्थात डेली हेल्थ सुपरविज़न की, जिसके अंतर्गत अध्यापकों को ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है कि छात्रों में किसी प्रकार की कोई शारीरिक कमज़ोरी या किसी प्रकार की शारीरिक समस्या तो नहीं आ रही है। जैसे आप लोग जब आप लोग ने स्वयं कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की होगी तो आपने देखा होगा आप लोग के रोज़ नाखून को चेक किया जाता है, आपके बालों के हेयर स्टाइल को चेक किया जाता है कि बाल बड़े तो नहीं हो गए हैं। इसके अलावा चेक किया जाता है कि आप अपने यूनिफॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यूनिफॉर्म आपका साफ़ है कि नहीं साफ़ है, आपके शूज़ साफ़ हैं कि नहीं साफ़ हैं, आपके दाँत साफ़ हैं कि नहीं साफ़ हैं। ये सारी प्रक्रियाएँ हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। इसलिए इन सारी चीज़ की देखभाल हमारे विद्यालय में की जाती है, जिसको हम दैनिक स्वास्थ्य निरीक्षण या परीक्षण कहते हैं। इसमें बालक के सामान्य रोगों की भी जानकारी तथा उससे संबंधित जितनी भी स्वच्छता से संबंधित जानकारी होती है वो छात्रों को प्रदान की जाती है। विशेष तौर पर एक और चीज़ का लक्ष्य रखा जाता है और विशेष तौर पर देखा जाता है देखते समय जब हम कक्षा में बैठे हुए हैं तो कक्षा में पढ़ाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या बच्चों को देखने में, यदि दूर से देखने में या पास में बैठा हुआ है उसको ब्लैक बोर्ड देखने में समस्या हो रही है तो नेत्र से संबंधित उसकी समस्या है। यदि उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है तो उसके कान से संबंधित उसको कोई समस्या है। गृह कार्य को यदि वो नहीं कर रहा है तो वह उसके मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या है, या वो पढ़ाई हुई चीज़ को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है तो यह भी उसके मस्तिष्क से संबंधित एक समस्या है। यदि महाविद्यालय में या विद्यालय में होने वाले खेलों में वो रुचि नहीं ले रहा है तो यह भी उसकी मानसिक अथवा कोई ना कोई शारीरिक समस्या हो सकती है, जिसका निरीक्षण करना हमारे दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत आ जाता
है। दूसरा हमारा जो विशेष परीक्षण होता है वो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और देखिए ये डॉक्टरी परीक्षण हर हाल में विद्यालयों में हो जाना चाहिए, ताकि कई ऐसे रोग होते हैं जिनकी जानकारी हम शिक्षकों को नहीं हो सकती। ये मुख्य रूप से आंतरिक शारीरिक रोग होते हैं जिनकी जानकारी सामान्य रूप से नहीं हो सकती। इसके लिए विद्यालयों में विशेष रूप से ये प्रावधान किया गया है कि जैसे ही छात्र प्रथम साल में प्रथम बार कक्षा में प्रवेश कर रहा है अथवा विद्यालय में प्रथम बार कक्षा में प्रवेश कर रहा है, तब उसकी डॉक्टरी निरीक्षण करवानी चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रयास, जब वो 10 साल का हो जाए तब उसका 10 साल में फिर से डॉक्टरी परीक्षण कराना चाहिए। तीसरा परीक्षण उसका पुनः 13 साल की उम्र में कराना चाहिए। हम सभी जानते हैं 13 साल की उम्र वो होती है जिसमें छात्र में शारीरिक तथा मानसिक बदलाव कई प्रकार के हो रहे होते हैं, इसलिए पुनः 10 साल के बाद ही तुरंत ही 13 साल की उम्र रखी जाती है जिसमें उसका डॉक्टरी परीक्षण हो जाना चाहिए, तथा अंतिम परीक्षण उसका होना चाहिए तब जब वो विद्यालय को समाप्त करके बाहर जा रहा है, ताकि यह मालूम चल जाए सामने दूसरे संस्थान को जहाँ पे वो जाने वाला है अब, कि वो छात्र किसी भी प्रकार के रोग में व्यस्त नहीं है। इसको दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अगर हम वर्तमान में देखें तो इस समय वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना सन 2017 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मार्च 2006 में प्रारंभ की गई थी। चिरायु योजना सन 2015-16 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पोषण नीति 1986 में बहुत पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी। साथ ही साथ राजीव गांधी योजना का भी प्रारंभ किया गया था नवंबर 2010 में। और ये राजीव गांधी योजना जो है विशेष तौर पर 11 से 18 साल की छात्राओं के लिए प्रारंभ किया गया था, क्योंकि इस समय छात्राओं में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम विद्यालय के स्वास्थ्य कार्यक्रम का अगर सारांश के रूप में इसको देखना चाहें तो हम पाते हैं कि विद्यालय में जितनी भी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं उन सभी प्रक्रियाओं को विद्यालय सम्मिलित करता है, जो छात्र के स्वास्थ्य में सुधार लाता है, और यही विद्यालय का स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है। इस स्वास्थ्य कार्यक्रम को समझाने के बाद हमारा एक असाइनमेंट आपके लिए है। उस असाइनमेंट को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न लिख लीजिए बहुत अच्छे से। हमारा प्रश्न आपसे है कि बताइए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की आवश्यकता क्या होती है। फिर से कहूँगा, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम की आवश्यकता क्या होती है, इसको पूर्ण करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।